नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋषित तावनी। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले 2 दिन में कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जो एक बार फिर से वुमेन राइट्स, फेमिनिज्म और जेंडर इक्वालिटी पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन उठाते हैं। कुछ जगह देखते हैं तो यार देखकर दुख होता है कि हम कौन है ये कहने वाले, औरतों को, लड़कियों को ये ऑर्डर देने वाले। आपको इन बाउंडेशंस में रहना पड़ेगा, आपको ये पहनना पड़ेगा, आपको इन लिमिटेड जगह पर जाना पड़ेगा। और कभी कभी फेमिनिज्म की हम डार्क साइड देखते हैं तो उसे देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ कहीं ना कहीं इस सॉफ्ट पावर का यूज हो रहा है, इस वुमेन कार्ड का यूज हो रहा है। क्या हुए हैं इंसिडेंट, जानते हैं पूरी बात। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। मैं हूं ऋषित तावनी और शुरू करते हैं आज की ये बात। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले से आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और अगले 2 या 3 दिन में मैं अपने नए चैनल के बारे में वीडियो में डालूंगा, तो आपसे रिक्वेस्ट होगी प्लीज आप जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, बाबा रामदेव जो कि अपने योगा के लिए पतंजलि के फेमस है, उनका एक स्टेटमेंट काफी वायरल हो रहा है। वो स्टेटमेंट उन्होंने अपने ही किसी सेशन में दिया है, आप सुनिए। आप साड़ी पहन के भी अच्छी लगती हैं, आप सलवार सूट में भी अमृता जी की तरह अच्छी लगती हैं, और मेरी तरह से कोई ना भी पहने तो भी अच्छे लगते। ये क्या बात करता है यार। अब ये स्टेटमेंट तो प्रॉब्लमेटिक है। अगर बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के हम इन वर्डिंग्स को सुनेंगे तो हमें गुस्सा भी आएगा और हम बाबा रामदेव को कहेंगे, भाई साहब उर्फी जावेद को देखना कम करो हाथ जोड़ के। मैं देखो, चाहे कॉन्टेक्स्ट अलग भी हो, लेकिन फिर भी एक स्टेटमेंट देने से पहले हमें ये सोचना चाहिए कि लोग उसे, उस स्टेटमेंट को कैसे लेने वाले हैं, लोग उसे कैसे इंटरप्रेट करेंगे, उसे कैसे समझेंगे। अब मैं कह दूं कि औरतें तो किचन में अच्छी लगती है, अब इसके 2 मतलब निकल सकते हैं। या तो मैं वर्किंग वुमेन के खिलाफ हूँ, ऑर्थोडॉक्स मेंटेलिटी का हूँ जो औरतों को काम पर ज्यादा देख चिढ़ता है। दूसरा मतलब ये निकाल सकते हैं कि ये लाइन किसी डिस्कशन की एक स्टेटमेंट थी जिसका कॉन्टेक्स्ट ये था कि यार झाड़ू सफाई नहीं, जो हमारे घर की हाउसवाइफ्स है, जो औरतें हैं, वो किचन में अच्छी लगती है, ये झाड़ू सफाई तो हम कर लेंगे। अगर ऐसे डिस्कशन से हम ये लाइन उठा रहे हैं तो अब एक ही लाइन के 2 मतलब निकल गए हैं। बिना कॉन्टेक्स्ट वाली लाइन थी तो सीधा बोलती थी कि औरतें तो किचन में अच्छी लगती है, वो लाइन कहीं ना कहीं मिसोजिनी की तरफ दिखती है। अगर जब मैंने कॉन्टेक्स्ट दे दिया तब डिस्कशन में एक कंपैरिजन दिखता है, वही पूरी बात एकदम हल्की पड़ जाती है, बात कहीं ना कहीं हाउसवाइफ के हित में पड़ जाती है। मगर इतने सब के बाद भी, इतने कॉन्टेक्स्ट के बाद भी सारा डिपेंड करता है सुनने वाले पर कि वो उस बात को सुनना ही कैसे जाता है। अगर वो हार्डकोर फेमिनिस्ट है तो आप उसे कितना भी समझा लो, वो नहीं समझने वाला। उसने मन बना लिया है कि आप मिसोजिनिस्ट हो तो मिसोजिनिस्ट हो। बाबा टाइम बहुत खराब आ गया। मगर फिर भी इतने सब के बाद अगर जो इंसान कोई ऐसा स्टेटमेंट दे रहा है, उस इंसान को अपने वर्ड्स, बाबा रामदेव को अपने वर्ड्स सोच कर उठाने चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं कि आपको हर बार कॉन्टेक्स्ट देने का मौका मिले। अब बाबा रामदेव का स्टेटमेंट तो वायरल हो गया है, अगर अब वो कॉन्टेक्स्ट देंगे तो लोग उन पर सवाल उठाएंगे कि यार ये तो विक्टिम कार्ड खेल रहा है, या फिर सिंपैथी लेने के लिए कह रहा है, या फिर अपनी बात से पलट रहा है। जो भी आपकी लाइन का मतलब होता है, आपको उसका कॉन्टेक्स्ट तभी देना चाहिए। अब जो बाबा रामदेव वाला इंसिडेंट है, उसका जो सीन है, उसका कॉन्टेक्स्ट मुझे ये समझ आता है कि जो बाबा रामदेव है वो कह रहे हैं कि देखो, औरतें हमेशा सुंदर ही लगती है, चाहे उन्हें साड़ी पहनवा लो, सूट पहनवा लो, फैंसी ड्रेस पहना लो, या मेरी तरह ना के बराबर कपड़े पहना लो, क्योंकि सिर्फ नॉर्मल कपड़ा ओढ़ना है। अगर सिर्फ वर्डिंग पर जाओगे तो ये बहुत ही भद्दा साउंड होगा, और हो भी रहा है। चाहे कॉन्टेक्स्ट कुछ भी हो, पहली बार सुनने वाला बंदा बोलेगा कि यार ये बाबा तो लगता है सिंघम रिटर्न्स वाला है, पीके वाला है। Show me the right path, Baba. My journey from Rome, keep chanting the jap of home, और इस गोरे गोरे तन को, काले काले मन को। बट एक फैक्ट, एक ओपिनियन जो बहुत से लोगों को पसंद नहीं आने वाला, वो ये है कि ज्यादातर फेमिनिस्ट बोलती क्या है। वो कहती है कि वुमेन चाहे मोटी हो, पतली हो, छोटी हो, लंबी हो, उसे खुद को एक्सेप्ट करना चाहिए, वो खुद में ब्यूटीफुल है। उसकी मर्जी, वो साड़ी पहने, वो हिजाब पहने, वो टी शर्ट पहने, या फिर टी शर्ट भी ना पहने, कुछ भी ना पहने, उनकी मर्जी है। और यूरोप में तो औरतें वैसे ही प्रोटेस्ट कर रही है कि वो बिना टी शर्ट के फ्रीली घूमना चाहती है। तो सिर्फ अगर वर्डिंग ही उठानी है तो मानो या फिर ना मानो, बाबा रामदेव का स्टेटमेंट वही है जो हर एवरेज फेमिनिस्ट का स्टेटमेंट होता है। और वो तो खुद फेमिनिस्ट वाली भाषा बोल गए, तो जो फेमिनिस्ट ग्रुप है वो इसका काउंटर कैसे देंगे, मैं सोचने में थोड़ा सा हिचकिचा रहा हूँ। और देखो यार, मैं तो खुद ये कुछ स्टेटमेंट्स फालतू मानता हूँ। कपड़े बनाए हैं तो पहनोगे ही, अगर सारे फिर बिना कपड़े घूमने लग जाएंगे तो फिर हम फिर आदिवासी है, और क्या है, हम तो ऐसे एवोल्यूशन के विपरीत चल रहे हैं। ये सब फालतू बात नहीं है कि मोटी हो तो खुद को एक्सेप्ट करो। अरे बहन, मोटी हो तो जिम जाओ, खुद को पतला करो। क्यों ये फेमिनिज्म के चक्कर में 100 बीमारियां घर पे ला रही हो? कोई चीज बदल नहीं सकती, उसके लिए चलो कोई बात नहीं, बंदे को एक्सेप्ट करना चाहिए कि मेरी हाइट कम है या मुझे जन्म के साथ कोई प्रॉब्लम है, उसके लिए उसको खुद को एक्सेप्ट करना चाहिए, उसमें खुश रहना चाहिए। अगर 2 महीने वजन कम
होता है वहाँ एक्सरसाइज नहीं करनी, बस सोशल मीडिया पर ये नाटक करने हैं। तो देखो यार, बाबा रामदेव के स्टेटमेंट को आप कैसे लेते हैं वो आप पर है। अगर आप फेमिनिज्म इन इंडिया जैसे पेज को फॉलो करते हैं तो ये वर्ड्स भाई साहब आपको तीर की तरह चुभेंगे, और अगर आप न्यूट्रल ऑडियंस है तो आपको लगेगा कि बाबा रामदेव का मोटिव और उनका कॉन्टेक्स्ट उनके वर्ड्स से काफी अलग था, उनकी वर्डिंग गलत थी। तो वुमेन राइट्स की अगर बात कर रहे हैं तो दूसरे इंसिडेंट की बात भी कर लेते हैं। दिल्ली में जामा मस्जिद में 2 दिन पहले सिंगल लड़कियों की एंट्री को बैन कर दिया गया है, क्योंकि वहां के इमाम के हिसाब से लड़कियां जामा मस्जिद में आकर घंटों घंटों तक फोन पर बातें करती थी अपने बॉयफ्रेंड से, और ज्यादातर लड़के लड़कियां रील्स बना बनाकर मस्जिद के बाहर नाचते थे। देखो यार, एक जगह एक बात तो सही है कि कुछ जगह प्रार्थना करने के लिए होती है, आप उसको अपने एंटरटेनमेंट का अड्डा नहीं बना सकते। देखो जरा यार, रील्स में लोग मंदिरों में जा जाकर भगवान की मूर्तियों से लिपट लिपट कर रील्स बना रहे हैं। आरती साहू एक मंदिर में रील बनाने के चक्कर में कंप्लेन का सामना कर रही थी मध्य प्रदेश में, और दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारे में तो ये जो लड़के लड़कियां जा ही इसलिए रहे हैं ताकि वहां जाकर अपनी रील बना ले, फोटोज डाल ले, फोटो खिंचवा ले, स्टोरी डाल दे। इनको प्रार्थना से कोई मतलब होता नहीं है, ना हाथ जोड़ना है प्रार्थना करना, वहां जाकर रील बना लेंगे, वहां की फोटोज ले लेंगे, अपने सोशल मीडिया पर डाल देंगे, कैप्शन में डाल देंगे पीस। अरे तुम्हारी रील्स के चक्कर में लोगों की पीस जा रही है, उन्हें तो प्रार्थना करने दो। तो मेरे हिसाब से हम उस जगह को जहां लोग अपनी प्रार्थना करते हैं, अपने भगवान के पास आते हैं, उससे मनोरंजन का अड्डा नहीं बनाना चाहिए। पूरा शहर पड़ा है रील बनाने के लिए, बस पीछे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा दिखाकर इमोशनली फॉलोअर बढ़ाना चाहते हैं, तो ये तो गलत है। तो जामा मस्जिद के इमाम का ये डिसीजन एक महीने में तो गलत नहीं है, लेकिन रील तो लड़के भी बनाते हैं, फोन पर लड़कियों से बातें तो लड़के भी करते हैं घंटों घंटों तक। तो मस्जिद में एंट्री से सिर्फ लड़कियों को क्यों बैन करना? जो लड़की अपने माता पिता के बिना उधर आ रही है, सिर्फ उनको क्यों बैन करना? अब लड़कों को भी बैन करो। जब अगर लड़के भी नाच कर वहां रील्स बना रहे हैं तब भी तो उस जगह को एंटरटेनमेंट का अड्डा बनाया जा रहा है। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स तो हमें नहीं दिखाने चाहिए। रूल्स तो सबके लिए रूल्स ही होते हैं। अगर रीजन ये है कि लड़कियां डांस करके लड़कों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है या फिर उनको प्रार्थना से डिस्ट्रैक्ट कर रही है, फिर तो यार ये आपका मेल ईगो बीच में आ रहा है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन में कहीं ना कहीं बड़ा हाथ तो डिस्ट्रैक्ट होने वाले का ही है। तो डिसीजन तो कहीं ना कहीं सही है कि प्रार्थना करने की जगह को डांस सेंटर मत बनाओ, मगर सिर्फ लड़कियों को बैन करना ये कहीं ना कहीं जेंडर इनइक्वालिटी को दिखा रहा है। वैसे अब तो इमाम को अपना डिसीजन वापस लेना पड़ गया है जब से उन्होंने LG से बात की है, बट जो बात उनको पहुंचानी थी वो पहले ही पहुंचा चुके हैं। अब जो छोटे मोटे गुंडे, छोटे मोटे जो पंटर होते हैं, धर्म के रक्षक बनते हैं, वो एक्टिव हो चुके होंगे और उस डिसीजन का कहीं ना कहीं पालन करेंगे, क्योंकि रूल्स और रियलिटी में काफी बार फर्क होता है। और मैं तो वेट कर रहा हूँ उन वोक लोगों के उठने का जो सबरीमाला और शनि शिंगणापुर वाले मंदिर के मामले में उन केसेस में औरतों को बराबरी दिलाने के लिए खूब आगे बढ़कर औरतों के राइट्स के लिए लड़े थे कि औरतों को इन 2 मंदिरों में घुसाकर मानेंगे। वो वोक लोग लगता है कहीं ना कहीं अब छुट्टियों पर जा चुके हैं और अब उनकी जबान नहीं खुलेगी। तो दोस्तों, मेरा मानना है दोनों ही इंसिडेंट में कहीं ना कहीं हमें जज बनने की कोई जरूरत नहीं है। लड़कियां खुद अपना डिसीजन ले लेगी, और आज के टाइम में, आज की सोसाइटी में एक लीडर बनने का टाइम नहीं है, अब दोनों जेंडर का लीडर बनने का टाइम है। औरतों को ये बराबर हक मिलना चाहिए, बस औरतें अपने राइट्स का गलत फायदा ना उठाएं। तो लोग अपने चॉइस ऑफ वर्ड्स को देखें, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च हिस्टोरिक प्लेसेस इनको डांस सेंटर ना बनाएं, और जो रूल औरतों पर डाले जा रहे हैं वो आदमियों पर भी लगाएं। दोस्तों, आपके सबके बारे में क्या विचार है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और प्लीज थोड़े दिन में मैं नए चैनल के बारे में आपको बताऊंगा। इस चैनल से जुड़े रहिएगा। आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं नीचे ज्वाइन बटन से, इस चैनल के मेंबर बनकर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं ऋषि.तावनिया पर। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना ना भूले और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले। धन्यवाद।